वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ में आई कैप की स्प्रिंग 2022 के अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि क्रिप्टॉन ट्रेडर्स एंड कंपनी, अ पार्टनरशिप फर्म हैविंग 5 पार्टनर्स, is engaged in the business of manufacture and export of leather jackets. Operations of KTC are managed by two of its partners, namely Salman and Nadir. यानी जो पार्टनर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं बिजनेस की मैनेजमेंट में, जो एक्टिव पार्टनर्स हैं वो सलमान और नादिर दो हैं। वाइल द रिमेनिंग 3 पार्टनर्स आर नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ द फर्म, यानी वो बाकी जो 3 हैं वो साइलेंट पार्टनर्स हैं। इन मार्च 2022 सलमान प्रेजेंटेड 2 प्रपोजल्स टू नादिर, यानी ये जो दोनों एक्टिव पार्टनर हैं इनके दरमियान मामला हो रहा है। Salman presented 2 proposals to Nadir, which in his view will improve KTC's profitability manifold, यानी बहुत ज्यादा उससे profitability बढ़ जाएगी। He requested Nadir to give his consent to any one of the following 2 proposals so that it may be executed। भाई दोनों एक्टिव पार्टनर हैं तो एक एक्टिव पार्टनर ने दूसरे से कहा कि भाई वो भी अपनी कॉन्सेंट दे दे ताकि इस पर अमल किया जा सके। पहला प्रपोजल ये है कि रिड्यूस मटेरियल कॉस्ट बाय यूजिंग लो क्वालिटी लेदर इन प्रोडक्शन। अब ये जो है ना बिजनेस का ऑर्डिनरी मैटर है। और दूसरा ये है कि डिसकंटिन्यू प्रोडक्शन एक्टिविटीज एंड इन्वेस्ट केटीसीज कैपिटल इन रियल स्टेट। प्रोडक्शन छोड़ के रियल स्टेट की तरफ शिफ्ट कर लिया जाए। तो ये तो नेचर ऑफ बिजनेस को चेंज करने वाली बात है। Nadir found none of the proposal in KTC's interest and disapproved both of them। तो नादिर ने तो दोनों के साथ डिसएग्री किया, उसने कहा कि भाई मैं तो नहीं मानूंगा। सलमान then presented the proposals to KTC's most senior partner Akmal and sought his consent on to proceed with the execution। अब याद रखें कि जो अकमल है वो एक साइलेंट पार्टनर है, लेकिन उनकी कॉन्सेंट उन्होंने सीख की है कि भाई वो अगर इजाजत दे दें तो क्या ये काम किया जा सकता है। Under the provision of Partnership Act 1932 discuss the possibility of execution of the above proposal if Akmal agrees with proposal number 1 only and if Akmal agrees with proposal number 2 only। अच्छा, इसमें बात यह है कि ये जो ऑर्डिनरी मैटर वाली बात है ये बिजनेस का रूटीन मामला है। इसमें मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स जो है वो फैसला करेंगे, और मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स का मतलब है कि कोई से भी 3 पार्टनर फैसला कर देते हैं तो डिसीजन किया जा सकता है, क्योंकि 5 पार्टनर्स हैं टोटल और उसमें से 3 पार्टनर जो है वो मेजॉरिटी बनती है। तो सलमान तो खुद प्रपोजल पेश कर रहा है, वो तो ऑब्वियसली एग्री कर रहा है। अकमल कर देगा तो एक पार्टनर कोई सा और ऐड हो जाए तो 3 पूरे हो जाएंगे। और इवन अकमल एग्री ना भी करे और बाकी 2 पार्टनर्स एग्री कर दें तब भी 3 पूरे हो जाएंगे और तब भी ये डिसीजन किया जा सकता है। तो अकमल और नादिर एग्री नहीं करते लेकिन बाकी 2 लोग एग्री कर जाते हैं, स्टिल मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स जो कह रहे होंगे वही फैसला किया जाएगा। लेकिन ये जो दूसरा प्रपोजल है इसमें नेचर ऑफ बिजनेस को चेंज करने की बात है। नेचर ऑफ बिजनेस जो है वो चेंज हो सकता है सिर्फ तब जब तमाम के तमाम पार्टनर्स की कॉन्सेंट हो, यानी 5 में से 5 पार्टनर्स कॉन्सेंट दें कि ऐसा करना चाहते हैं तभी ये चेंज होगा, वरना चेंज नहीं होगा। तो अकमल अगर एग्री हो भी जाए तो फिर भी इसको चेंज नहीं कर सकते, अकमल के एग्रीमेंट के बावजूद नहीं कर सकते, क्योंकि एक जो पर्सन है नादिर वो अगेंस्ट है। तो बाकी सारे पार्टनर्स मिल भी जाएं, 4/5 भी हो जाए, 5/5 होगा तो ओके, 4/5 होगा तो डिसीजन नहीं हो सकता। तो नादिर तो क्लियरली डिसअप्रूव कर चुका है ऑलरेडी। इसका मतलब है अकमल एग्री करे या ना करे, क्योंकि सारे पार्टनर्स एग्री नहीं हो रहे तो इसका मतलब है ये सेकंड प्रपोजल को तो फिर इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। अब ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हमने जाहिर बात है दोनों पार्ट्स जो हैं इसके 2 पार्ट्स हैं कि अगर अकमल प्रपोजल 1 के साथ एग्री करता है और अगर अकमल प्रपोजल 2 के साथ ओनली एग्री करता है तो क्या सिचुएशन अराइज होगी। तो ये जो हमने डिस्कशन किया है इसको अब हम प्रेजेंट करते हैं कि कैसे हम इस पर आंसर वाइज बात करेंगे। तो पहला सिनेरियो कि इफ अकमल एग्रीज विद द प्रपोजल नंबर 1 ओनली, जो कि एक ऑर्डिनरी मैटर है। द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू ऑर्डिनरी मैटर ऑफ द बिजनेस, जो कि मटेरियल कॉस्ट को कम करना है, ये डिसाइड होगा मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स, यानी 5 में से 3 पार्टनर, अनलेस देयर इज एन एक्सप्रेस और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी अमंग द पार्टनर्स। यानी ये सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इस सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं।
सिनेरियो के अंदर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बताया हुआ कि भाई एग्रीमेंट ये हुआ हुआ है कि कोई खास पार्टनर फैसला करेगा, तो यहां पे तमाम पार्टनर्स की इन्वॉल्वमेंट होगी और मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर ये डिसीजन करेंगे, तो 3 आउट ऑफ 5 कर सकते हैं। अगर अकमल एग्री कर जाता है तो बाकी भी जो पार्टनर्स हैं केटीसी के उनको भी इन्फॉर्म करना चाहिए और उनके सामने ये मैटर रखना चाहिए, क्योंकि लॉ के मुताबिक तमाम पार्टनर्स का ये राइट है कि उन्हें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो अपनी ओपिनियन किसी भी मामले पर एक्सप्रेस कर सकें और फिर फैसला होना चाहिए। तो प्रपोजल नंबर 1 एग्जीक्यूट हो सकता है अगर 1 मोर पार्टनर एग्री हो जाता है अकमल और सलमान के अलावा, क्योंकि टोटल 3 चाहिए, अकमल और सलमान तो 2 बनते हैं, तो एक और पार्टनर भी ऐड करना होगा, फिर इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। जब अब आ जाते हैं दूसरे सिनेरियो पे कि इफ अकमल एग्रीज विद प्रपोजल नंबर 2 ओनली, अगर अकमल प्रपोजल नंबर 2 के साथ एग्री करता है तो प्रपोजल टू डिसकंटिन्यू प्रोडक्शन एक्टिविटीज एंड इन्वेस्ट केटीसी कैपिटल, ये चेंज इन नेचर ऑफ बिजनेस समझा जाएगा। ये सिर्फ तब कर सकते हैं जब तमाम पार्टनर्स की कॉन्सेंट हो, अनलेस के देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रेरी, जो कि सिनेरियो में नहीं बताया हुआ कि कोई अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट है, तो एक्सेप्शन वाली बात तो नहीं की हुई। अब क्योंकि नादिर तो ऑलरेडी डिसएग्री कर चुका है, तो 5 के 5 पार्टनर तो इसमें कॉन्सेंट हो ही नहीं सकते, ऑल वाली तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो इसलिए इस प्रपोजल को तो एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर अकमल प्रपोजल 2 के साथ एग्री करता है सिर्फ, तो इसका मतलब है वो प्रपोजल 1 के साथ एग्री नहीं कर रहा, तो क्या तब प्रपोजल 1 को इंप्लीमेंट किया जा सकेगा? तो अकमल्स एग्रीमेंट टू प्रपोजल नंबर 2 ओनली मींस दैट ही इज नॉट इन एग्रीमेंट विद प्रपोजल नंबर 1, वो प्रपोजल 1 के साथ एग्री नहीं है। लेकिन इसके बावजूद देखें टोटल 5 पार्टनर्स हैं, नादिर भी एग्रीड नहीं है प्रपोजल नंबर 1 के साथ, लेकिन वो ऑर्डिनरी मैटर है, तो नादिर भी एग्रीड नहीं है, अकमल भी एग्रीड नहीं है, लेकिन अगर जो है सलमान के साथ बाकी 2 पार्टनर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो तब भी वो 3/5 कर लेंगे और मेजॉरिटी पूरी हो जाएगी। प्रपोजल नंबर 1 कैन स्टिल बी एग्जीक्यूटेड इफ द अदर 2 पार्टनर्स ऑफ केटीसी एग्री टू एग्जीक्यूटेड, यानी अकमल प्रपोजल नंबर 1 से एग्री नहीं भी होता और बाकी 2 पार्टनर्स एग्री हो जाते हैं सलमान के साथ, तब भी मेजॉरिटी पूरी हो जाएगी, उसको तब भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।